नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सीरीज रिसर्च के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग, जेपीएससी जो मेंस आंसर राइटिंग का ये सेकेंड सीरीज है, जिसमें हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। और यह सीरीज जो है प्रतिदिन चलेगा और प्रतिदिन हम आपके लिए जेपीएससी मेंस 7 से 10 जेपीएससी मेंस को देखते हुए संभावित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आ रहे हैं, जो आपके लिए आने वाले मुख्य परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और आपको यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप रिजल्ट का बिना इंतज़ार किए हुए आप मेंस की परीक्षा में लग जाएं। जिनका पीटी हो रहा है वो पूरी ताकत झोंक दें मेंस को लेकर, और प्रतिदिन अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आकर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि इस बार मेरा पीटी नहीं होगा, वो भी लगातार मेंस आंसर राइटिंग करते रहें, ताकि आने वाला जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ आप पीटी को पास नहीं करें, बल्कि आप पीटी से पहले मेंस को पास करने की स्थिति में रहें, ताकि पीटी पास करने के बाद आप मेंस का सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दें, प्रश्नों का अभ्यास करें, न कि सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर आप बढ़ें। यदि आप अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है दोस्तों, वो लगभग पीटी का भी लगभग तैयारी आपका हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज के प्रश्न को अब हम देखते हैं। और आपको जैसा बताया गया है कि हम प्रश्नों का फॉर्मेट भी आज से लेकर आएंगे आपके लिए, कि कैसे आपको प्रश्नों को लिखना है, और फिर बाद में नेक्स्ट डे हम उस प्रश्न को लिखकर आपको बताएंगे कि प्रश्न एक जो सुनियोजित उत्तर होता है, उत्कृष्ट उत्तर होता है, उसमें क्या क्या मापदंड होना चाहिए, आयोग आपसे क्या क्या खोजता है आपके आंसर में। तो जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यदि हम टालने की आदत से अपने आप को मुक्त कर सके तो समय भी हमें आपातकाल से मुक्त कर देगा। दोस्तों, समय आपात को जन्म नहीं देता, बल्कि वह हम ही हैं जो आपात को जन्म देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका एक एक मिनट कीमती है और आप अपने समय का सदुपयोग करें और अपनी तैयारी में पूरी जान लगा दीजिए कि इस बार जेपीएससी में आपका एक सीट श्योर हो जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं प्रश्नों पे। जैसा पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रमुख दाब पेटियों का वर्णन करें। क्या है पहला प्रश्न? पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रमुख दाब पेटियों का वर्णन करें। तो दोस्तों, अब इसमें क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, कैसे आपको इस उत्तर को लिखना है, इस प्रश्न के उत्तर को। तो इसमें तो पहले आपको इसका परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। पहले आपको क्या देना है इसमें? परिचय। पहले आपको इसका इंट्रो देना है, परिचय। परिचय में आपको ये दिखाना है कि वायुमंडलीय दाब है क्या। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि दाब को जो है पृथ्वी पर समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस ढंग से आपको एक इंट्रो लिखना है। उसके बाद आपको दाब पेटियाँ जो है इसका उल्लेख करना है, दाब पेटियाँ का। अब दाब पेटियाँ का भी उल्लेख आपको कैसा करना है? दाब पेटियाँ को आपको दो भाग में बांट देना है। दाब पेटियाँ को जो है दोस्तों दो भाग में आपको बांट देना है, एक तापजनी पेटी और एक गतिजनी पेटी। एक आपको गतिजनी पेटी में बांट देना है। तापजनी पेटी में दोस्तों, तापजनी पेटी में आप इसको भी आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक विषुवतीय निम्न दाब पेटी, क्या एक विषुवतीय निम्न दाब पेटी और एक ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो आप जनी पेटी को आप दो भाग में बांट दिए। उसके बाद आप जो है
गतिजन्य पेटी को भी दो भाग में बांट दीजिए। एक उपोष्ण उच्च दाब पेटी, क्या उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और दूसरा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। क्या उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी, इसको भी दो भाग में बांट दीजिए। फिर आप विषुवतीय निम्न दाब पेटी के बारे में दिखाइए। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी क्या है, जिसे विषुवतीय निम्न दाब पेटी में कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, जिसे आप इसमें दिखा सकते हैं। पहला पॉइंट कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विषुवतीय निम्न दाब पेटी क्या है, इतना का मध्य अवस्थित है। फिर इसमें आप एक दिखा सकते हैं कि साल भर ऊंचा तापमान, अतः निम्न दाब, जलवाष्प अधिक होता है, उच्च तापमान के कारण संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अतः इसे शांत पेटी या डोल ड्रम भी कहते हैं। तो इस तरह से विषुवतीय निम्न दाब पेटी को आप दिखा दिए। इसी तरह आप ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को दिखा सकते हैं कि 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियाँ विस्तृत है। इसमें ग्रीष्म काल में भी तापमान हिमांक के नीचे रहता है, अतः सालों भर उच्च दाब विद्यमान रहता है। इसी तरह आपको गतिजन्य पेटी में उपोष्ण उच्च दाब पेटी और ध्रुवीय निम्न दाब पेटी को दिखा देना है, और उसके बाद आपको एक ग्लोब का चित्र बनाकर पेटियाँ को दर्शा देना है। ग्लोब का एक चित्र बनाकर पेटी को दर्शा दिए हैं, उसके बाद फिर अंत में आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष अंत में लिख देना है। जिसे निष्कर्ष में लिख सकते हैं आप कि इस प्रकार, पूरा लिख दिए, उसके बाद लिख सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्लोब पर अनेकों दाब की पेटियां हैं, और इसी ढंग से आपको निष्कर्ष को जो है लिख देना है। निष्कर्ष दोस्तों, निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और निष्कर्ष का मतलब होता है कि आप ऊपर जो लिखे हैं, मतलब एक सटीक वर्ड में निष्कर्ष को आपको लिखना है, कंक्लूजन को। तो इस ढंग से आप इस प्रश्न का उत्तर जो है 400 शब्द में, लगभग 400 वर्ड्स में दे सकते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसका परिचय, फिर दाब पेटियां को बांट देना है दो भाग में, तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी। फिर तापजन्य पेटी को आपको दो भाग में बांट देना है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसी तरह गतिजन्य पेटी को दो भाग में बांट देना है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी में। और फिर इसकी विशेषताओं को आपको दिखा देना है। इसकी विशेषता के बाद एक ग्लोब का चित्र बनाकर पेटियां को आपको दर्शा देना है, और अंत में कंक्लूजन। अब आइए दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। वितरण की व्याख्या कीजिए। आप प्रश्न को देख सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें इसका भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इसको 4 भाग में उत्तर को देना है। जैसे देखिए, पहला तो आपको इसका परिभाषा या परिचय देना है, फिर दूसरा पार्ट में आपको जो है उत्पत्ति, तीसरा विशेषताएं, और चौथा जो है वितरण। तो इसमें कीवर्ड को आपको पकड़ना है, इस उत्तर को आपको कितने भागों में बांट कर देना है। तो पहले इसमें आप क्या कीजिएगा, खंड जिसे 4 भाग में बांट लें, तो पहले तो आपको परिभाषा या परिचय, इंट्रोडक्शन इसका देना है। फिर आपको उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के बारे में दर्शाना है। उत्पत्ति के बाद चित्र बनाकर आप 6 अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक डायग्राम बनाकर आप 6 जो अवस्था है उसको आप प्रदर्शित कर दीजिए। इसका जो 6 क्रमिक अवस्थाओं में विकसित होता है यह, उसको आपको क्या करना है, डायग्राम बनाकर प्रदर्शित कर देना। फिर आपको इसकी विशेषताएं पूछ रहा था, विशेषताएं को दिखाना है। विशेषताएं जिसे आप दिखा सकते हैं कि इनसे वर्षा धीरे धीरे परंतु लंबे समय तक होती है, इनके आने पर तापमान बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, आकार में गोलाकार, अर्ध व गोलाकार, मध्य में न्यून दाब, आकार में अत्यधिक विस्तृत, गर्मियों में 32 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि सर्दियों में 48 किलोमीटर प्रति घंटा गति। ये सब इसकी विशेषताएं शीतोष्ण कटिबंध की। इसके बाद आपको वितरण को पैरा चेंज करके दर्शा देना है। वितरण को आप 2 भाग में बांट कर दिखा दीजिए, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में बांट दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में आप दिखा सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वीय तटीय भाग के पास उत्पन्न होकर पछुआ पवनों के साथ चलते हुए मध्य यूरोप तक पहुंचते हैं।
दक्षिणी गोलार्ध में आप दिखा सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में अक्षांशों के समानांतर चलते हैं। फिर इसके बाद आपको एक चित्र बनाना है और एक चित्र बनाकर वितरण को क्या करना है, दर्शा देना है। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो इस उत्तर को आप 4 पार्ट में बांटकर लिख सकते हैं और 2 जगह आप चित्र का डायग्राम का प्रयोग जरूर कीजिए। कम से कम 2 डायग्राम इसमें बनेगा दोस्तों। एक उत्पत्ति के बाद बनेगा जिसमें 6 अवस्थाओं को आपको वो दिखा देना है और एक वितरण के बाद आपको दिखा देना है। कंक्लूजन से पहले चित्र बनाकर वितरण को थोड़ा सा दर्शा दीजिए, तो आपका उत्तर जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस ढंग से ये आज का आपका प्रश्न रहा और उसका फॉर्मेट कैसे आपको उत्तर को लिखना है। और जहाँ तक जेपीएससी पीटी से संबंधित तैयारी की बात रही तो उस पर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे और उस पर भी हम इसी तरह डेली आपको प्रश्नों की श्रृंखला देंगे। बस आप बने रहिए अभिषेक रिसर्च यूट्यूब चैनल के साथ और बस मेहनत करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आप अभिषेक रिसर्च यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।